तो 2024 के चुनाव को लेकर प्रत्येक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह कादियान, वो भी गांव वासियों से मिलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो है वो सत्ता परिवर्तन होने वाला है और अब की बार कांग्रेस सरकार, ऐसा नारा भी जरूर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कादियान साहब से बातचीत कर लेते हैं। सर ये बताइए, आज गांव बिंजोल में पहुंचे हैं तो क्या कुछ समस्या गांव वासियों ने बताई है और किस लिए आप पहुंचे हैं? देखो, समस्याएं तो बहुत है। आज मैं तो गांव बिंजोल की कश्यप चौपाट में पहुंचा तो सारे गांव वाले यहाँ देख रहे थे, काफ़ी देर से कुछ चले गए और अब भी चौपाट भरी हुई है। ये सारे इकट्ठे हो रहे थे, आपस में हम दुख सुख साथ जा करते हैं, सारा आपस में मिलते जुलते रहते हैं। मैं तो एक बात चाहता हूँ कि इनके ना समस्याएं विकास की भी है। सबका साथ सबका विकास, विकास तो प्रत्येक पार्टियों के नेता कहते हैं कि भी विकास करवाएंगे, लेकिन समय जब आता है विकास करवाने का तो कहीं ना कहीं वो दुबक करके बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? भाई विकास इन्होंने 10 साल तो कुछ करवाया नहीं, अब क्या विकास करवाएंगे मेरे को पता नहीं। 6 महीने हो रहे हैं इनकी सरकार की, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब ये काम होगा। इन्होंने बेरोजगारी की इतनी फैला दी, भ्रष्टाचार इतना मचा दिया और इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को दिया जाएगा पूरे साल में। तो 10 साल हो गए तो 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, तो उसके हिसाब से हर घर में नौकरी हो जानी चाहिए थी यहाँ तक, लेकिन उसके हिसाब से देखता हूँ यहाँ तो बिंजल गाँव में तो कोई नौकरी नहीं। कादियान साहब, आप कह रहे हैं कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लगभग 10 साल तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी 2024 में किस प्रकार से अपनी सरकार बनाएगी और किन नीतियों को लेकर के वो जनता के बीच उतरेगी? देखो, आप देख रहे हैं कि पहले 10 साल भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार रही, भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, उसको कंपैरिजन करे हैं लोग। 10 साल मनोहर लाल खट्टर जी ने बीजेपी की सरकार होली तो सब ट्राइमाम हो रहा है, सब लोग बेहाल हैं। कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं राशन कट गए, कहीं पेंशन कट गई, इस तरह सब दुखी हैं। आप देख रहे हो, सब लोगों से पूछ लो, सब दुखी हैं। और जो कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे हरियाणा में, आप देखोगे कि यहाँ बुजुर्गों की 6,000 पेंशन की जाएगी। यहाँ जो सिलेंडर अब जो 450 कांग्रेस सरकार में होता था, बीजेपी सरकार में 1100 तक का पहुँच गया। दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, 500 का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिला करेंगे आगे, 1500 रसोई खर्चा मेरी बहनों को मिलेगा, 100 गज के प्लाट जो स्कीम थी हमारी पुरानी गरीब आदमियों के लिए, वो दोबारा फिर लागू करे, बीजेपी सरकार ने बंद कर दी। 5 राज्यों में लगभग चुनाव हुए थे और जिसमें से 3 राज्यों में प्रचम जीत जो है वो बीजेपी ने दर्ज की है और उसमें एक राज्य में ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी आई है। और 2024 जो अब हरियाणा में चुनाव है, तो क्या लगता है आपको? और आप भी कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो उन्होंने जेल के अंदर में कमरा बनवा रखा है, तो उस टिप्पणी को आप क्या कहना चाहेंगे? देख भाई, जो विज साहब ने बात करी है उसकी बात का तो कोई जवाब देना उचित है, क्यों तो वो ऐसे फालतू की कुछ भी बात कर देता। वो अपना इलाज करवा लो पहले अपने दिमाग का। ऐसे इतने बड़े लीडर के बारे में इतनी बड़ी बातें ऐसे उल्टी सीधी नहीं कहनी चाहिए। रही बात जो इन स्टेटों में, मैं ये बात कहता हूँ, 5 स्टेटों में टोटल वोट कांग्रेस की ज्यादा आई या बीजेपी की ज्यादा आई? 10 लाख वोट कांग्रेस की ज्यादा आई हुई अगर टोटल काउंटिंग करेंगे तो, सबको मिला लो, उसमें कांग्रेस की। हाँ, मैं एक मानूंगा कि भाई उन स्टेटों में बीजेपी की जो तीनों में आई है, नो डाउट, एक में कांग्रेस की आई है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से भी, जवाब देना बड़ी ध्यान से। जब वहाँ बैलेट पेपर खुल रहे थे, जो बाहर की वोटें होती, मिलिट्री वालों की वोट होती, जो एम्प्लॉइज है दूसरी जगह, उस टाइम पर सब स्टेटों में कांग्रेस आगे थी। ईवीएम की मशीन खुलने लगी तो बीजेपी आगे होगी, क्या चक्कर है? ये तो बीजेपी वाले खुद ही कहते हैं कि जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम का ढिंडोरा पीटती है, लेकिन जहां पर जीत दर्ज करवा लेती है वहां पर ये क्यों नहीं कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ थी? भाई, यू पाप का घड़ा है, यू भरेगा। जो ईवीएम के चक्कर में जीतते हैं ना, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है इस बार पूरे देश में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उन्होंने देख लिया ये डेमोक्रेसी का जो गला घोट रहे हैं बीजेपी वाले, जो ईवीएम के सारे सत्ता पाना चाहते बार बार, एक दिन पाप का घड़ा भरेगा। और पाप का घड़ा इनको जब देखोगे ना, आप देखो संसद में जो हंगामा, क्या
ये लोग समझते हैं, दुनिया समझती है, ये पब्लिक शीशा है, ये सब जानती है भाइयों। ये जो इन्होंने रोजगार का एगो लेडी थी जो पकड़ी गई, उन्होंने बताया कि भाई नीलम जो पकड़ी गई हरियाणा की हिसार की है, जींद की है, जो भी है वो हरियाणा की है। उन्होंने बेरोजगारी का पूरा आवाज उठाई है, तो युवाओं में पूरा गुस्सा है। वो चाहते भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो ईवीएम के चक्कर में जो ये बार बार जो इलेक्शन जीतेंगे, जो बार बार ईवीएम के चक्कर में जो इलेक्शन जीतेंगे, पब्लिक में गुस्सा जागेगा और ये गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा फिर। तो गाँव वासियों का भी रुझान हम जान लेते हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक है और जो तमाम जो गाँववासी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने नेता को सुनने के लिए पहुँचे हैं, इनके विचारों को सुनने के लिए पहुँचे, और जो जनता है वो ही अपने नेता को चुनती है। और 2024 में किसकी सरकार आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो प्रत्येक पार्टी के जो योद्धा है या फिर जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी ही पार्टी का रुख जान लेते हैं। सर ये बताओ, किसको वोट दोगे अब की बार? कांग्रेस को। क्यों? हाँ जी, कांग्रेस जी बढ़िया काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। तो कांग्रेस अगर बढ़िया काम कर रही तो पहले क्यों नहीं दिए थे? आपने 2019 में भी वोट आए थे। पहले भी दिए है, हम तो पहले भी दिए, हमने बीजेपी वोट दिए नहीं अब तक। अच्छा, क्यों नहीं देते आप बीजेपी को वोट? वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे को तो प्लाट भी दिए हैं, इन्हें तो हमारी दुर्गति भी करा रखी जी। समस्या को 10 साल से है ना, काम उठाए फिर रहे हैं, कदा कुछ कट रहा है, कदा कुछ कट रहा है, काम चल रहा है। समस्या को लेकर आप अपने विधायक से मिले हो? चलान कट रहे हैं, गाड़ी आगे मतलब बच्चे है ना, लोग विधान यहाँ दुखी हो रहे हैं, जो ड्यूटी में 10-5 जगह काम करते हैं, डेली उनका पुलिस चलान काट रही है, तो करिए खान पीने तो छोटे नहीं ना। तो ये बताओ, समस्या को लेकर आप कभी मिले हो, विधायक से मिले हो या फिर किसी बड़े नेता से, भाई हमारे गांव की ये समस्या है? हाँ जी, बतेरी बार जा लिए, हमारे 3 बच्चे एक्सपायर हुए थे, हम इनके बारे में कई बार गए, विधायक के पास गए। जो 3 बच्चे जो जोड़ में एक्सपायर हुए थे। हाँ जी, वहाँ पे हमारे साथ हमारे हाथ तोड़ दिए थे उनने। हाँ जी, बुजुर्गों तक के हाथ तोड़ दिए थे हमारे, लेडीजों के हाथ टूटे हैं। मेरे पिताजी का है, खुद लठ मार रखा था यहाँ टांग पे, मतलब 6 महीने में 50-60 साल के आदमी उनको लठ मार दिया। उसमें तो मुकदमा भी तो दर्ज है आप लोगों के खिलाफ। हम इंस्पेक्टर नहीं पूछे हैं आज तक, वो इतनी योजना के डिंडोरे पिटना है, आज तक किसी ने एक भी योजना दी है? ये मकान देख लो, इस गली में आपने 10 मकान दिखा दूंगा मैं, कड़ियाले गरीब का प्लाट है, ना कोई लोन है। इन्हें कह दिया 5 साल तक मैं अनाज फ्री बांट दूंगा। 1200 रुपये का सिलेंडर है, टुक्कर पका के खाएंगे हमने, कैसे खाएंगे? ये लोगों का कहना है कि 2024 में वाकई में बदलाव होगा, और उसी को लेकर के महेंद्र सिंह कादियान जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं वो जनता के बीच उतर रहे हैं और लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में भी समझा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई नई पार्टी नहीं है, प्रत्येक जो लोग हैं वो कांग्रेस की नीतियों को समझ चुके हैं और समझते भी हैं, और उसी को लेकर के एक बार फिर से 2024 में कांग्रेस पार्टी का जो है वो हल्ला बोलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या वाकई में इन लोगों की जो उम्मीद है वो कांग्रेस पार्टी पर जिस प्रकार से टिकी हुई है, तो 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी, वो जनता का मूड बता देता है। तो आपकी इस खबर, इस वीडियो पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी परवीन शर्मा के साथ।